Hello everyone and welcome back to my channel. This is part 6 of Unit 2 Class 9 Banking and Insurance. लास्ट वीडियो में हमने बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कई बारी कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस जो सेम होना चाहिए बट समटाइम्स ड्यू टू एनी रीजन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो कुछ डिफरेंस आ जाता है कैश बुक बैलेंस में और पासबुक बैलेंस में। और ये डिफरेंस कैसे रिकंसाइल होता है थ्रू दी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। इसलिए जो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना भी जो डिफरेंस है एज पर दी पासबुक बैलेंस एंड एज पर दी कैश बुक बैलेंस, ये जो डिफरेंस है, ठीक है, इट डिफरेंस इज आइडेंटिफाइड ओनली by preparing a statement which is called as बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, इससे हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स हैं वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हुई हैं बाय द फर्म एंड बाय द बैंक। सो रीजंस क्या होते हैं डिफरेंस के, दिस वी हैव टू स्टडी इन दिस वीडियो। देयर आर मेनी रीजंस कि कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस जो है वो आपस में टैली नहीं करता। पहला रीजन है चेक विच आर इशूड बाय द फर्म बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब इसका मतलब क्या है कि कई बार फर्म क्या है एक्स, जैसे ये एग्जांपल्स में आपको देखिए मैंने लिखा हुआ है XYZ एक फर्म है, ठीक है, वो मिस्टर बी को चेक इशू कर रही है। अब चेक कौन रिसीव कर रहा है? बी कर रहा है। बट होता क्या है, जैसे ही इस फर्म ने बी को चेक दिया तो अपने कैश बुक में जो XYZ कैश बुक मेंटेन करती है उसमें से ये माइनस कर देगी। सपोज चेक का अमाउंट था 20,000 रुपीज, तो जैसे ही XYZ ने बी को चेक दिया वो अपने पास रिकॉर्ड में कैश बुक में 20,000 माइनस कर देगी। लेकिन अब बी को ये जो चेक मिला है वो बाद में जाएगा बैंक के पास। सपोज वो आज नहीं जाता, ठीक है, वो 5 या 6 दिन के बाद बैंक के पास जाता है और बोलता है कि ये चेक जो 20,000 का है ये मुझे इन कैश कराना है। तो बैंक ने तो अभी तक XYZ के अकाउंट में से कुछ भी माइनस नहीं किया क्योंकि बैंक के पास अभी भी आया ही नहीं है। तो इसलिए पासबुक का बैलेंस जो होगा, जो पासबुक कौन मेंटेन करता है? बैंक करती है। तो जो पासबुक का बैलेंस होगा वो डिफरेंट होगा क्योंकि पासबुक में से अभी 20,000 माइनस ही नहीं हुए। और क्यों नहीं माइनस हुए? क्योंकि बी जो है वो बैंक के पास अभी गया ही नहीं। लेकिन XYZ ने 20,000 जैसे ही बी को चेक दिया उसी समय माइनस कर दिया था। तो इसलिए 20,000 का डिफरेंस कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस में आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कि चेक तो इशू किया है फर्म ने लेकिन ये प्रेजेंट नहीं हुआ, बैंक के पास आया ही नहीं है अभी भी कि आप ये 20,000 मुझे दे दो। तो बैंक ने अभी वो 20,000 जो है माइनस ही नहीं किए हैं क्योंकि बैंक के पास वो भी आया ही नहीं है। सेकंड है चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। सो इसका मतलब क्या है कि ये देखिए, यस, तो अब ABC को किसी कस्टमर से चेक मिला था, ठीक है, ABC के पास 50,000 का चेक उसका कोई कस्टमर दे गया था। तो जैसे ही उसको ABC को ये चेक मिला उसने तो अपने कैश बुक में 50,000 प्लस कर दिए, ठीक है, क्योंकि उसको सपोज मिस्टर सी ने चेक दिया था किसको? फर्म को। तो मैं ये यहाँ पे थोड़ा सा और क्लीन करके लिख देती क्लियर, ताकि कोई डाउट ना हो। तो कोई कस्टमर था मिस्टर सी, उसने ABC को चेक दिया था। तो जैसे ही ABC को चेक मिला उसने 50,000 कैश बुक में प्लस करके लिख दी, ठीक है। अब ABC ने ये चेक आगे डिपॉजिट कर दिया बैंक के पास, राइट। सो अब क्या होता है, कैश बुक में तो 50,000 प्लस हो गए, लेकिन बैंक ने अभी जो है ये 50,000 प्लस अभी किए नहीं क्योंकि चेक अभी बैंक ने रियलाइज ही नहीं किया। देखो, वो कब बैंक कब 50,000 प्लस करेगा ABC के अकाउंट में? जब उसको ये चेक क्लियर हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है, चेक क्लियर होने में टाइम लगता है। ABC ने तो 50,000 का चेक बैंक को दे दिया है, लेकिन चेक
क्लियरिंग प्रोसेस होता है कि चेक क्लियर होगा, सी के अकाउंट में से 50,000 बैंक को आएंगे, तब तब बैंक जो है 50,000 प्लस करेगा। तो क्योंकि क्लियरिंग प्रोसेस पे काफी टाइम लगता है, तो इसलिए ये 50,000 का डिफरेंस कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस में आ रहा है। तो चेक तो जैसे ही मिला एबीसी को, उसने तो प्लस कर दिया, लेकिन बैंक तब तक प्लस नहीं करेगा जब तक चेक क्लियर नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये एक रीजन है डिफरेंस का। थर्ड रीजन है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन दी बैंक अकाउंट। कई बार क्या होता है, कस्टमर्स जो हैं, जैसे ये एक्स वाई जेड एक फर्म है, और इसका जो कस्टमर है, देखो कस्टमर मैं लिख लेती हूँ, एक इसका कस्टमर था, उसने चेक एक्स वाई जेड को ना देके सीधा जो एक्स वाई जेड का जहाँ पे भी बैंक अकाउंट है, उसने सीधा चेक जो है डिपॉजिट कहाँ कर दिया, बैंक को। अभी एक्स वाई जेड की नॉलेज में नहीं है, तो बैंक तो 50, जैसे 80,000 का चेक है, बैंक तो पासबुक में 80,000 प्लस कर देगा, 80,000 आ गए। लेकिन एक्स वाई जेड को तो ये इन्फॉर्मेशन अभी मिली नहीं, उसको तभी मिलेगी जब वो बैंक स्टेटमेंट उसके हाथ में आएगी बैंक से। तो बैंक ने तो प्लस कर दिया, लेकिन कैश बुक में अभी कोई एंट्री नहीं हुई है ना 80,000 की। तो ये 80,000 का डिफरेंस इस रीजन से आ रहा है। एक ये भी रीजन होता है डिफरेंस इन द कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस। देन फोर्थ है बैंक चार्जेस। अब बैंक क्या करता है कि कुछ बैंक के कुछ चार्जेस होते हैं, ठीक है। बैंक जो है कस्टमर को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है टाइम टू टाइम, और इसलिए कुछ चार्ज कस्टमर से कुछ चार्ज लेता है इन द फॉर्म ऑफ फीस या कमीशन। ठीक है, तो बैंक जैसे ही ये कस्टमर से चार्ज करता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है बैंक तो चार्ज कर रहा है, लेकिन अभी जो फर्म है या जो एक्स वाई जेड जैसे फर्म है, इसका अकाउंट है बैंक में, राइट। तो बैंक जब भी है ये चार्ज करता है तो माइनस कर देगा कस्टमर के अकाउंट से, लेकिन एक्स वाई जेड को अभी पता नहीं है, तभी पता लगेगा कि बैंक ने ये चार्जेस लगाए हैं जब उसको बैंक से स्टेटमेंट मिलेगी। तो अभी एक्स वाई जेड ने अपनी कैश बुक में माइनस नहीं किया है, ये जो माइनस करना चाहिए था, ठीक है, ये मैं दोबारा लिख देती हूँ, इट इज नॉट क्लियर। तो बैंक फर्म ने तो अभी माइनस नहीं किया, बैंक ने तो कर दिया है, इसलिए ये डिफरेंस अगेन आ रहा है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक डायरेक्टली फॉर द अकाउंट ऑफ द फर्म। अब फर्म ने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, तो फर्म ने सपोज किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे और उसको फर्म को डिविडेंड मिल रहा है, तो ये डिविडेंड अगर डायरेक्टली बैंक को मिल गया है या इंटरेस्ट मिल गया है, बैंक तो प्लस कर देगा कस्टमर के अकाउंट में, लेकिन फर्म को अभी इसकी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। वो तभी मिलेगी जब बैंक स्टेटमेंट फर्म के पास आएगी, तो फर्म ने अभी प्लस नहीं किया है ना, तो इसलिए डिफरेंस again is there in the balance as per passbook and balance as per cash book. Then direct payment made by bank on behalf of customer. अब कई बारी कस्टमर्स जो है बैंक को इंस्ट्रक्शंस देता है कि आप मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल पे कर दीजिएगा, तो बैंक जैसे ही ये पे करता है, बैंक अपने रिकॉर्ड्स में पासबुक में माइनस कर देगा, लेकिन कस्टमर को अगेन ये तभी इंफॉर्मेशन मिलेगी जब उसको पासबुक या बैंक स्टेटमेंट बैंक देगा। तो फर्म के अकाउंट में तो माइनस नहीं हुआ है अभी कैश बुक में, अगेन इसलिए ये डिफरेंस आ जाता है। देन डिसऑनर ऑफ चेक। तो अगर कोई भी अगर एक्स वाई जेड फर्म है, उसने बैंक को चेक बोला था, डिपॉजिट किया था, और ये चेक जो है डिसऑनर हो गया है, ठीक है, तो उस रीजन से भी जो है डिफरेंस आता है इन दी कैश बुक एंड पासबुक। बहुत डिटेल में आपको नहीं करना, थोड़ा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। देन कुछ एरर्स जो है फॉर्म कर देती है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के टाइम, तो अगेन इसलिए कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ जाता है। ऐसे ही कई बार बैंक के साइड से भी एरर कमिट हो जाता है, तो इसलिए ये डिफरेंस कैश बुक और पासबुक में आता है, राइट। तो ये है, इस तरह ये रिकंसाइल स्टेटमेंट होती है, प्रिपेयर की जाती है, राइट। So this is all about this unit.
In the next video, I will be starting with unit 3. Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.